अरे बेटा, मैं तो आपको बहुत हिम्मत वाली और हौसलामंद औरत समझती थी, लेकिन आप तो एक आम औरत साबित हुई। नूरे आपकी अपनी बेटी नहीं, सौतेली बेटी है, आपके मरहूम शोहर की बेटी। इसीलिए आप ना का इंतकाम ले रही हैं आप। ये मेरा ख्याल नहीं, जमाने भर की आवाजें हैं जो कल आपको सुनने को मिलेंगी जब आपकी अना का सुर्ख कफन पहनकर नूरे इस घर से रुखसत होगी। हानिया की तबीयत अब काफी बेहतर है। तुम नहीं मिले उससे? पत्थर से सर टकराने का हौसला नहीं है मुझ में। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है, मुस्तकिल ब्लैकमेल हो रही है। क्या नहीं है उसके पास? प्रॉपर्टी है, दौलत है, सब कुछ है। अब अगर वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहती है तो इसमें क्या हर्ज है? हानिया और नूरे दोनों दोनों सीरत के रिश्ते का भरम रखे हुए हैं और इसमें नुकसान दोनों का है। नूरे सारी जिंदगी हसरतों के आग में जलेगी और हानिया उसको देख के पछतावे की आग में। बुआ, हानिया बीबी अपने पूरे होशो हवास में आ चुकी हैं, लेकिन वो उसी कश्मकश में है, उससे बाहर ही नहीं निकल रही। वो वही करेंगी जो उनके अंदर की एक जिद्दी औरत कहेगी। तुम मुझे क्या समझती हो नूरे? अपनी माँ या सौतेली? मॉम प्लीज़ आगे कुछ मत बोलिएगा। आप मेरी मॉम हैं, सिर्फ मेरी मॉम। इस रिश्ते को गाली तो मत दें। कल तो ये रिश्ता लेकिन गाली बन ही जाएगा ना, मेरे लिए, जमाने के लिए। मॉम ये रिश्ता दुनिया वालों ने बनाया है और दुनिया ही वाले इसको गाली दे रहे हैं। खैर उनकी मर्जी, लेकिन आप मेरी मॉम हैं। थैंक यू नूरे बेटा, तुम्हें एहसास है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, सिर्फ माँ, सगी या सौतेली नहीं। चलो तुम जाके ड्राइवर से कहो कि गाड़ी तैयार करे, मुझे कहीं जाना है। अगर मॉम आपकी तबीयत? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे दानियाल के घर जाना है। मॉम अगर आपको दानियाल के पास जाना है तो आप जाएं, मैं आपको मना नहीं करूँगी। प्लीज़ मॉम, आप कोई कुर्बानी मत दीजिएगा। नूरे बेटा, हानिया बीबी अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में देख लिया, पता नहीं कहाँ चली गई इस हालत में। मॉम अपनी बेटी का आखिरी इम्तिहान लेने गई हैं। आखिरी इम्तिहान? तो क्या वो? जी, दानियाल से मिलने गई हैं वो। बेटा आप ऐसा क्यों कर रही हो? साफ साफ मना कर दो ना उसे। नहीं बुआ, मैं इनकार करके अपना और मॉम का रिश्ता खराब नहीं कर सकती हूँ। बेटा अल्लाह तुम्हें सब्र का इनाम दे। हानिया बेगम, आखिरकार आपको वापस आना ही पड़ा। जी, मेरी मजबूरी थी। मगर हमारे दरमियान तो सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर आप? हाँ हूं ना बेटा, अपनी बेटी की रुसवाई सह ना सकी जो उसे मंगनी कैंसर होने पे फेस करनी पड़ी है। हम तो आपके बहुत बड़े कदरदान थे, बहुत इज्जत करना चाहते थे, बहुत एहतराम के साथ आपसे सिर्फ एक दरखास्त ही तो की थी। प्लीज, आपकी दरखास्त के आगे मैं एक इल्तिजा लेकर आई हूँ, प्लीज अपना फैसला बदल लें। मेरी बेटी को यूं ठुकरा देना उसकी बदनामी बन जाएगी। मगर आपकी बेटी नूर है, वो तो खुद यही चाहती है।
वो तो कहीं और किसी और के साथ रहना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। एक मिनट। हानिया बेगम, आप जिस तरह चाहेंगी ना बिल्कुल वैसे ही होगा। हम मंगनी नहीं, आज ही निकाह करेंगे। बस आप हमारी एक बात, प्लीज आप मेरी बात को समझें। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं शादी ही करना नहीं चाहती। आप प्लीज इस बात को समझें। सिर्फ इसलिए कि ये दौलत और जायदाद कहीं आपके हाथ से ना निकल जाए, आप दूसरी शादी नहीं करना चाहती? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे भी मेरे तो नाम है ही नहीं ये सब। मैंने सब नूरे के नाम कर दिया था, वो है अब मालिक। आप लोग चाहें तो मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखा सकती हूँ आप लोगों को। मुझे लेन देन का सौदा नहीं पसंद। मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते नहीं निभा सकता। मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। हमारी बहुत बदनामी हो रही है, प्लीज बेटा। माजरत के साथ मैं ना ही यहाँ रहना चाहता हूँ और ना ही आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। देखो बेटा, प्लीज मेरी बात मान लो। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ अपनी बेटी की खुशियों की, प्लीज। बेटा, मुझे मिसेस जीरक पे रहम आ रहा है, तुम इनकी बात मान लो ना। प्लीज आप जाइए यहाँ से, जाइए। दानियाल बेटा, प्लीज रहम करो हम लोगों पर, प्लीज। मैं बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। आपको मुझसे आस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। दानियल बेटा, तुम अपना नुकसान कर रहे हो। तुम्हें इससे अच्छी लड़की फिर नहीं मिलेगी। मुझे अपने किसी नुकसान की कोई परवाह नहीं है। आप जाइए यहाँ से। बेटा प्लीज एक बार सोच लो। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चले जाऊं। हेलो। मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा निकाह कल ही होगा। ठीक है दानियाल। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।